बाइबल है, तुम अपनी बाइबल को खोल सकते हो मेरे नाल। फिलिपिया की पुस्तक, फिलिपिया नवे नियम के अंदर आसिया की पुस्तक तो ये है फिलिपिया की पुस्तक। बाइबल के विचों ਅਸੀਂ पढ़ रहे हैं फिलिपिया की पुस्तक कि मिल गया है सब लोग? सारे में लगता नहीं मिले, पर जिन्हें मिल गया है तुम मेरे नाल पढ़ सकते हो। फिलिपिया की पुस्तक है और ਅਸੀਂ बाइबल में पढ़ रहे हैं उसके 10 आयत को। फिलिपिया की पुस्तक और उसका 10 अध्याय ਅਸੀਂ प्रभु यीशु के पवित्र वचन को पढ़ा। फिलिपिया की पुस्तक 3 अध्याय 10 आयत। मैं माइक पे काटे सारे लिए पढ़ता। फिलिपिया की पुस्तक 3 अध्याय और 10 आयत बाइबल च लिखिया, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ। बहुत ध्यान ਨਾਲ सुनो कि प्रभु के वचन में की लिखा गया है। मैं फिर इस आयत को पढ़ने लगा। संत पौलुस कह रहा ਤਾਂ ਜੋ मैं किनू जान लवां, ਉਹਨੂੰ अपने प्रभु ਨੂੰ कह रहा ਤਾਂ ਜੋ मैं ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ। ਭਈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ मुर्दियां विचों जी उठण दी पदवी दी अपड़ पवां। ये नहीं जो मैनू अजे लभ पिया अथवा मैं अजे सिद्ध हो गया, पर मैं पिछे लग्या जांदा। भई मैं किवें उस गल नूं हथ पा लवां जिहदे लई मसीह यीशु ने मैनू भी हथ पाया होया सी। हे भरावो मैं अपने लिए, हे भरावो मैं अपने लिए ये नहीं समझता जो मैं अजे हाथ पा लिया है, पर इन्ना है जो मैं पिछलियां गल्लां को भुला के अते उन्हां गल्लां लई जिहड़ियां अगे हन अगांह वध के निशाने वल दब्बी जांदा, भई उस उपरले सद्दे दा इनाम लवां जो परमेश्वर दी वल्लों मसीह यीशु विच है। सो असी जिन्ने सियाणे हाँ इहो ख्याल रखिए, और जे किसी गल में तुहानू होर तरह का ख्याल होवे तो परमेश्वर तुहाडे उत्ते वो भी प्रगट कर देवेगा। पर जिथे तोड़ी असी अपने हाँ उसे दे अनुसार चलिए। प्रभु यीशु की बरकत आए पढ़ी सुनाई जाने वाले वचन के होगी कि मैं सब अपने स्थान से बैठ सकूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। बच्चे ने थोड़ा कंट्रोल रखिए, जो आवाज़ कट रही है इन्होंने कंट्रोल करो। आओ फिर शुरू कर दिया प्रभु यीशु के समर्थी वचन तो। और मैं दसना चाहता कि बुधवार की जी मीटिंग चर्च में हुई सारे भाइयों के संयोग के नाल, कलीसिया के संयोग के नाल, और भाइयों ने जो उन्होंने लिए पैसे इकट्ठे किए ताकि मीटिंग हो गई। तो मैं सारे कहना चाहता कि ताकि कुर्बानियां, ताकि दान, ताकि त्याग, जो कुछ तुसी मसीह यीशु ने किया है,
प्रभु यीशु मसीह उहदे बदले तक बहुत बरकत देवे। हालेलुया। कि सारे खुश हैं? कि सारे खुश हैं? हालेलुया। और बहुत बरकत पाई ऐसे सारे हैं उस मीटिंग को, कि सारे बहुत आनंद सी, और मैं हिंदे तो ही बहुत आनंद सी कि प्रभु ने सानू इन्नी वधिया मीटिंग का हिस्सा बनने की कृपा बख्शी है। इसलिए असं प्रभु यीशु के धन्यवादी हाँ। ये जानो कि जो प्रभु यीशु मसीह काम करता है तो प्रभु के काम करने का तरीका है। प्रभु यीशु मसीह का काम करने का तरीका यह है कि प्रभु यीशु मसीह सदा इंसानों को इस्तेमाल करता है। प्रभु सदा मनुष्यों को इस्तेमाल करता है। प्रभु हर काम आप कर सकता है, उन्हें साड़ी जरूरत नहीं है काम करने के लिए, पर उन्हें योजना बनाई है कि सुन पा रहे हो, ये प्रभु की प्लानिंग है, ये प्रभु की योजना है कि प्रभु ने अपना काम करने के लिए प्रभु इंसान को करता है, इंसानों को चुनता है और अपना काम कराता है। क्योंकि प्रभु आत्मा है और आत्मा को काम करने की बॉडी की जरूरत है। प्रभु बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु बॉडी को दबेगा तो इस्तेमाल करेगा। याद रखो, हर एक काम जो सी देखिया बाइबल के अंदर प्रभु ने हर जगह पे इंसान को रखा। प्रभु आप काम नहीं करता, इंसान मुंह लेता है और इंसान के बिचों काम करता है। वो कल्ला नहीं है, वो इंसान को लेता है। इसका मतलब जो इंसान लेता है तो वो तुहानू दवेगा काम करने के लिए। इस सब विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु का काम हो, प्रभु तानू दवेगा कि विश्वास करते हो? क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। जब प्रभु को खुश करना है तो विश्वास चाहिए है। हालेलुया। कि विश्वास करते हो कि प्रभु तानू दवेगा ते ताडे नाल मिल के काम करेगा? कितने को विश्वास करते हैं कि तुसी विश्वास करते हो कि ਤੁਹਾਡਾ इस्तेमाल प्रभु कर सकता है? क्योंकि जब तक तुहानू विश्वास ही नहीं है तो प्रभु ਤੁਹਾਡੇ द्वारा काम कर ही नहीं सकता। जब तक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ विश्वास नहीं है तो फिर काम हो ही नहीं सकता। कि तुसी चाहते हो कि तुसी यीशु का इस्तेमाल हो, कि चाहते हो कि यीशु मसीह ਤੁਹਾਡਾ इस्तेमाल करे, कि तुसी चाहते हो कि ਤੁਹਾਡੇ हत्थों का इस्तेमाल यीशु करे, कि तुसी चाहते हो कि ਤੁਹਾਡੇ पैरों का इस्तेमाल यीशु मसीह करे, कि तुसी चाहते हो कि ਤੁਹਾਡਾ इस्तेमाल खुशखबरी नहीं होवे, कि तुसी चाहते हो ਤੁਹਾਡਾ इस्तेमाल होवे। हालेलुया। फिर जे तुसी चाहते हो कि कोई चीज किनू प्रभु इस्तेमाल करता है, जेड़ा सरेंडर कर देता है, जेड़ा समर्पण कर देता है, जेड़ा यीशु मसीह दे के झुक जाता है, प्रभु उसका ही इस्तेमाल करेगा। जेड़ा प्रभु दे नगर हो जाता है, प्रभु उसका इस्तेमाल करेगा। आमीन। हालेलुया। कि सारे खुशी हो, धन्यवाद प्रभु बरकत में प्रभु यीशु मसीह का काम करने के लिए एक तरीका है, और वो तरीका तुम्हारा तो मेरा नहीं चलता, प्रभु का काम करने के लिए प्रभु का तरीका है। कि आमीन बोलोगे? जो प्रभु का तरीका है, प्रभु अपने काम को करने के लिए उसका प्लानिंग की है, प्रभु की सोच की है। और प्रभु जो अपना काम करता है एक टीम के तौर पर काम करता है, यानी कि एक बंदा नहीं, कल्ला नहीं, एक टीम के तौर पर काम करता है। जिस तरह जेकर तुम बाइबल में सुनिया है या पढ़िया है, और बाइबल बयान करती है असी सारे मिल के फिर मसीह दी शरीर बनते हैं। कितने आमीन बोल सकते? सारे मिल के बने
बंदा शरीर नहीं है, एक बंदा सारा ही शरीर नहीं होता। शरीर के अंदर बहुत ज्यादा अंग हैं। दिमाग है, अखा है, जुबान है, नक है, हाथ है, उंगलियां है, और बॉडी में कितने ही अंग हैं। ये जो अंग मिले तो फिर बनया एक शरीर, फिर एक बॉडी बनी। हुण ये बॉडी फिर तंदुरुस्त अखवाएगी जिहदे सारे ही अंग काम कर, सारे अंग फंक्शन कर। जे किसी, मैं किसी की गल कर रहा सिर्फ समझाने के लिए, जे किसी का एक हाथ काम ना करे, समझो मेरा जो सज्जा हाथ है काम ना करे, तो फिर वो इंसान को अपाहिज किया जाता, वो संपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं संपूर्ण? क्योंकि वोदा एक पूरी बाह काम नहीं कर रही है। मुझे बाह काम नहीं कर रही, ਇਹਦਾ मतलब यार वो कितना कितना घट है, वो पीछे रह जाएगा। अखबार में पूरा शरीर है पर वो पूरा शरीर काम नहीं कर रहा। समझो कि किसी का पैर नहीं थी, ओदी दौड़ लगा दी जाए कि तू मेडल जितना है, इसका मतलब कि पहले ही हार जो निश्चित है, क्योंकि पहले सट है, पहले जख्मी है। उनका पहले जख्मी है, वो की दौड़ सकता तंदुरुस्त इंसान नाल ओदा मुकाबला होवे, वो दौड़ ही नहीं सकता, वो पहले ही हार चुका है। इसका मतलब शरीर एक है पर ये अंग की है बहुत ज्यादा है। और मसीह की जी बॉडी है, मसीह की जी देह है, उस देह के बहुत ज्यादा अंग हैं, उस बॉडी के बहुत ज्यादा अंग है। हुण जो प्रभु काम करता है, जब प्रभु पूरी देह के विच काम करता है, पूरी बॉडी के विच काम करता है। ऐसा नहीं है कि प्रभु की जी बॉडी है ओदा सिर्फ हाथ काम करे तो पैर काम ना करन। ये किसी समय लगी क्या बोल सकते? मसीह की बॉडी होवे सिर्फ ओदा हाथ ही काम करे शरीर की, मसीह के जेड़े शरीर आ ओदा हाथ काम करे ते पैर काम ना करे। कि ये हो सकता है? हाँ जी हो सकता है कि यीशु मसीह का शरीर सिर्फ ओदा हाथ ही काम करे, कि हो सकता है ना? फिर तुसी की हो यीशु मसीह दे ते कि इको बंदे का जोर चाहिए है सारे आंदे चाहिए, कि इको बंदे का साथ चाहिए कि सारे आंदे चाहिए। जे असी मसीह की बॉडी हाँ, कि मसीह की बॉडी के अंदर जो ब्लड है, जे बांह के अंदर वही ब्लड है, हाथ के अंदर वही ब्लड है, ते पैर के अंदर भी वही ब्लड है। हालेलुया! मसीह का जीवन जे अगे है, मसीह का जीवन सबका पिछले वाले चली है। हालेलुया! ये मसीह की बॉडी का काम नहीं है। मसीह की बॉडी एक्टिव है, हालेलुया! मसीह की बॉडी क्रियाशील है। जेकर तुसी मसीह की बॉडी हो, जेकर तुसी यीशु की पेड़ हो, जेकर यीशु ने तुहाडे लहू बहाया है, तुसी आलसी नहीं हो सकते, क्योंकि मसीह की बॉडी के अंदर आलस नहीं है। हालेलुया! मसीह की बॉडी क्रियाशील है, क्योंकि मसीह की बॉडी के अंदर लहू है यीशु का। कि तुहाडे अंदर यीशु का लहू है, कि
किसी नगर च भेज दिते, 2 किसी होर नगर च भेज दिते, 2 किसी होर नगर च भेज दिते, पर काम सारे ने इको ही है, काम सारे इको ही कर रहे। 2-2 करके भेजे गए, काम सारे ने इको ही। इन्होंने यीशु मसीह सिखा रहा है कि प्रभु जो काम करना है, प्रभु टीम की तरह काम करना है। ये जरूरी है कि साडे को एक डिसिप्लिन होवे जिद विच काम किया जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कोई काम प्रभु के डिसिप्लिन तो बाहर नहीं है, कोई काम यीशु मसीह का डिसिप्लिन तो बाहर नहीं है। प्रभु का हर काम डिसिप्लिन के अंदर है। हालेलुया। कानून का परमेश्वर है साडा यीशु, वो विधियां का परमेश्वर है, हदायत देने वाला परमेश्वर है। क्या मैं बोल सकते हो? हालेलुया। प्रभु को डिसिप्लिन चाहिए है, प्रभु की मांग है कि असि कह दे कानून के अंदर होइए। आमीन। प्रभु काम किस तरह करता है, आओ असि थोड़ा जिहा होर ध्यान दे ताकि तुसी सीख सको असि काम किस तरह करना है। हम संडे मीटिंग जो है, संडे मीटिंग इस जगह ते होने दे लई एक इंसान काम नहीं करता, एक काम नहीं करता। कोई प्रचार करता है, कोई ताली बजाता है, कोई साथ बजाता है, कोई गा रहा है, पर काम किदा हो रहा है? मिलके काम साड़ी यीशु मसीह दा हो रहा। सारे का लक्ष्य कोई, सारे का उद्देश्य कोई। हालेलुया। कोई चर्च के अंदर ताली बजाता है, समझो इस जगह पक्के लगे, कोई पक्के लेके आया है, किसी ने साफ किया है, किसी ने सफाई की है, पोछा लगाया है, किसी ने झाड़ू लगाया है। एक ही होया, एक बंदे ने किया, एक बंदे ने नहीं किया है। ना को कर सकता मसीह का काम कल्ला। ये टीम वर्क है। ये प्रभु है जिन्हों प्रभु ने काम सौंपया, तो प्रभु है जिदा प्रभु इस्तेमाल करे। ये प्रभु यीशु मसीह की योजना है कि वो किन्नू किहड़े काम लई किन्नू इस्तेमाल करना चाहता है। पर मैं कहूँगा मुबारक है वो इंसान जिहड़ा यीशु मसीह की इस्तेमाल हो गए। याद आ रहा पतरस ने क्या, जो उन्होंने कोड़े की बात पई, उन्होंने जेल च पाया गया, उन्होंने जख्मी किया गया, और जो वापस अपने साथियों को मिले उन्होंने धन्यवाद किया, प्रभु मेरे पिता तेरा धन्यवाद है कि तू सब ये संजोग समझ गया कि तेरे नाम की खातर सानू मार पई है। असि इहदे विच धन्यवाद है कि तेरे नाम की खातर सानू मार पई। हालेलुया। कि यीशु मसीह की खातर तानू बोलियां बजन, मजाक उड़ाया जाए और ताड़ा नुकसान होवे, तुसी मुबारक हो। पर बाइबल बयान करदी है जो झूठे दोस्त ताड़े बुलाए जान, उਦੋਂ तुसी आनंद होवो, क्योंकि पवित्र आत्मा ताड़े ते ठहरदा है। हालेलुया। मुबारक हो इंसान जिहड़े यीशु मसीह दी इस्तेमाल होवे, मुबारक हो बहन जिहड़ी यीशु मसीह दी इस्तेमाल होवे, मुबारक हो बच्चा जिहड़ा यीशु मसीह दी इस्तेमाल होवे, मुबारक हो इंसान जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करे। हालेलुया। मैं तुहानू दसना चाहता, प्रभु तुहाडे विचों हर एक नूं इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु हर एक नूं इस्तेमाल करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। और उसकी बरकत कोई खो नहीं सकता। प्रभु टीम की तरह काम करता है। तुसी जानते हो एक खेल जो खेलिया जाता है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे फुटबॉल है, चाहे हॉकी है, समझो क्रिकेट है कि इको बंदे का खेल है, पूरी टीम है। पूरी टीम का मतलब कि वो टीम है 11 है, पर उनका विश्वास एक है, उनका लक्ष्य एक है, और उन्होंने सारे का उद्देश्य को है। जे 11 है तो 11 का उद्देश्य वखरा वखरा हो गया, टीम नहीं है वो। किन्हें मेरी गल समझ पा रहे हो? वो टीम नहीं है तो ना कभी जीतेगी।
जितेगी जो सारे एक मन होन, जो सारे एक विश्वास होन, जो सारे एक नेचा जा जान। हुन फुटबॉल है या हॉकी है, ब्रदर ब्राह्मण ने कहा जिदे कोल गोल है बाकी खिलाड़ियों को चाहिए कि वो द्वारे गोल चक्कर घेरा पा के रखन और इसलिए घेरा पा के रखन ताकि जो जी उन्होंने हाथ में गोल है वो कोई खो ना सके, क्योंकि जो तक तुम्हारे को गोल है तुसी जितना है। ये आमीन बोल सकते हो? हालेलुया। उनके जिन्हें हाथ में गोल है बाकी खिलाड़ियों को चाहिए है जिस खिलाड़ी के हाथ में गोल है उन्होंने घेरा पा लें ताकि विरोधी को समाना मिले, दुश्मन को समाना मिले। हालेलुया। समाना मिले विरोधी को काम करने दा। पर जे किसी के हाथ में गोल है 11 पिछों एक के हाथ में गोल है तो जेडे बाकी उनके साथी 10 आन वो 10 बंदे ये सोचन कि असी ही ये हाथ में गोल है क्यों कभी जित सकते हैं कि जित सकते हैं जो अपने चाहन कि असी अपने को ही खो लीए यदा स्थान मैनू मिल जाए ये बॉल मेरे हाथ च आ जाए उन्हें अपने कहन यदा मतलब कभी भी वो गोल नहीं कर सकते, फिर नहीं गोल कर सकते। जे गोल करने की जरूरी होता है एक दूसरे को पास देते हैं, अपने खिलाड़ी को गोल बचाते हैं। हालेलुया। वो जिहदे कोल गोल है उसकी सुरक्षा की जाती है ताकि ये गोल आगे अगे बढ़े और दुश्मन को हरा करे। साडी लड़ाई शरीरक नहीं, साडी लड़ाई आत्मिक है। ते जानो सानू एक टीम की तरह काम करना पैना है। टीम से जो मैं गल कहने का मतलब है एक दूजे की गल सुनना, मनना, आदर देना। जो कोई एक दूसरे को आदर ना दे, जो कोई एक दूसरे की सुने ना तो फिर टीम नहीं है, क्योंकि उसे की है टीम वर्क नहीं हो रहा, एक विश्वास नहीं है, एक मन नहीं है। जो एक मन नहीं है कभी भी जितने नहीं। हालेलुया। जितना है कि एक मन होना पैना है, जितना है कि एक विश्वास होना पैना है। ये बाइबल है और रसूलों के करतब जिधर इस युग के नबी ने साडे विश्वास रसूलों के युग वाल प्रेरित जो सी उन्हां वाल प्रेरिया वो उधर जो तुम बाइबल पढ़ोगे तो मिलेगा वो कलीसिया एक मन सी, वो कलीसिया एक जान सी, वो कलीसिया एक विश्वास सी। हालेलुया। ये वही विश्वास इस युग में आ रहा है, ये वही विश्वास हुन आ रहा है। हालेलुया। हुन आ रहा तो मतलब ये नहीं मैं कह रहा सारे दा जाना है, चुनिया होया
प्राप्त करना है। ताली दौड़ की है, तब ये समझ लग जाएगी। पौलुस की कोशिश कर रहा है और कह रहे मैं किसी ना किसी तरह इन शब्दों उत्ते मैं चाहता सारे ध्यान दो। वो कह रहा मैं किसी ना किसी तरह इन शब्दों के अंदर की मिल रहा है। वो चाह रहा है कि मैनू कोई दाम चुकाना पवे, इहदे लई मैनू दुख सहने पैण, मैं भुखा रहा, पैरों तो नंगा रहा, कपड़े ना हो, गरीबी की हालात च रहा, मैनू बोलियां बजन, सताया जावा, मेरे अपने छड़ दे। और ज्यादा कोई कीमत मैनू क्यों ना देनी पवे, अपनी जान क्यों ना देनी पवे, पर मैं एक चीज प्राप्त करनी चाहता हाँ। क्यों है कि मर जावा तो जी उठा, वो चाहता कि मेरा जीवन समाप्त हो जाए, मैं फिर जी उठा। हालेलुया। और इच्छा की है, किस चीज तक पहुंचना चाहता है, किन्हें समझ लगी है। वो इच्छा की है पौलुस ने, जिन्हें समझ लगी जरा बोल के दसियो। पौलुस की मांग रहा है, वो मांग रहा है कि मैं जी उठा, वो मांग रहा है कि मैं मर जावा कि मैं धरती थले धरती विच प्यार ना रहा, मैं जी उठा। वो कहना किसी ना किसी तरह भी मैंने ये चीज प्राप्त होनी चाहिए है। इसका मतलब वो जिंदगी का लक्ष्य की है, ਉਹਦਾ टारगेट की है, ਉਹਦਾ फोकस की निशाना की है, ਉਹਦਾ की धरती दी वस्तुआं की आदर की दुनिया की रिस्पेक्ट, ये सारा कुछ ਉਹਦੀ नजर के अंदर कुछ नहीं है। पौलुस की नजर के अंदर सब चीजें कुछ नहीं है। और आज इस सभा में कोई खड़ा होकर कह सकता है कि पास्टर जी तुसी 2000 साल पहले की गल कर रहे हो कि अज समा बहुत तेजी वाला है, अज हर किसी चीज की जरूरत पैंदी है। और पौलुस नूं साडे वर्गे दुख नहीं सी, क्योंकि पौलुस की मैरिज नहीं सी हुई, सानू तो बड़े दुख है, साडा परिवार है, गृहस्थी है, तो सानू बड़ी मुश्किल आया। पौलुस नूं साडे वर्गे मुश्किल नहीं, इसलिए पौलुस इन्नी गल कह रहा है। पर मैं तुहानू कहना चाहांगा शैतान तो वही है जेड़ा पौलुस नाल लड़ रहा सी, कि वही शैतान अज भी है, जेड़ा पौलुस नूं तंग कर रहा कि वही तुहानू भी परेशान करना है। हालेलुया। हर किसी की प्रॉब्लम बखरी बखरी है, पर लड़ाई सारे की आत्मिक लड़ाई है। हालेलुया। इस नाम की महिमा हो। मेरे प्यारो, एक पौलुस कह रहे हैं किसी ना किसी तरह मैं प्राप्त करना चाहता है, किसी ना किसी तरह मैं जी उठने वाली पदवी तक पहुंचना चाहता हूं, मैं किसी ना किसी तरह प्राप्त करना चाहता है, चाहे मैनू गल्लां सुनिया पैण। मैं चाहूंगा कि आज भी कोई अजे है इस मीटिंग के अंदर विश्वासी हो जिन्हां के अंदर ये उठे कि मैनू पवित्र आत्मा में प्राप्त करना है, मैं पवित्र आत्मा प्राप्त करना है, चाहे वो दिन मैनू रातां नूं जागना पवे, चाहे वो दिन बेचैनी सहनी पवे, चाहे वो दिन गल्लां सुनिया पैण, चाहे वो दिन त्याग करना पे, चाहे वो दिन पैसे खर्चने पैण, चाहे मैनू किराए देने पैण, पर मैं अपने प्रभु की आत्मा को प्राप्त करना चाहता है, मैं अपने जीवन को प्राप्त करना चाहता है, मैं अपनी सामर्थ को प्राप्त करना चाहता है, मैं अपने प्रेम को प्राप्त करना चाहता है। कि हम बोल सकते हो हालेलुया कि तुसी कुछ प्राप्त करने लिए आए हो कि ना सिर्फ बैठना आए हो, कि कुछ लेना आए हो, कि तुसी भी कुछ प्राप्त करने लिए आए हो। साडी सब की इच्छा बखरी हो सकती और इसी तरह होंदी है। हो सकता कोई चंगाई लैन नहीं आया होवे, कोई अपना बोझ थले आया होवे, बड़ा जबरदस्त होवे बोझ होवे, प्रभु मेरे ते बड़ा बोझ है और मैं तेरे घर जा रहा हूं, इस बोझ को छुटकारा दे। हो सकता कोई बहुत बड़ी दर्द दे विच होवे, परेशानी दे विच होवे, दुविधा दे विच होवे और कह रहा होवे तेरे भवन जा रहा है प्रभु, और आज की मीटिंग में भी बरकत होवे। मैं इस जगह ते तुहानू दस रहा तुहाडा
क्योंकि चर्च जड़ा हुंदा ये सौण का स्थान नहीं, ये सौण की जगह नहीं है। चर्च सौण की जगह नहीं है, चर्च भगती का स्थान है। इतने आराधना है, ये सौण की जगह नहीं होंगी, इतने आराधना की जाती है। और मैं आज तुहानू पूछना चाहता हाँ कि तुसी कुछ प्राप्त करने लिए आए हो कि सारे कुछ ना कुछ लैन के लिए आए हो कि तुहाडी जो भी प्रभु को लैन के लिए आए हो कि तुहाडा उसी तरह जिस तरह पलूस का एक समर्पण अपना विखा रहा, अपना प्राप्त करने का जो स्टैंडर्ड है वो दस रहा है कि मैनू ये कुछ भी करना पे पर ये चीज मैं प्राप्त करना चाहता हूं कि मैं चाहता तुसी भी इसी तरह आ जाओ। और मैं ये जानता ब्रदर डान हमने कहा यीशु कोलों वड्डियां चीज़ां मंगो, वड्डियां चीज़ां हमने क्या मंगो, क्योंकि छोटी चीज लिए भी उन्हें विश्वास करना पैना है तो बड़ी चीज लिए भी उन्हें विश्वास करना पैना है। इसलिए सारे लोग ने भी क्या प्रभु को बड़ियां चीज़ां मांग लो क्योंकि प्रभु ने देने का वादा किया है। पर नजरिया ये है कि वो चीज ले तुसी किन्ने क्यों व्याकुल हो, वो चीज को प्राप्त करने के लिए ਤੁਹਾਡੇ अंदर इच्छा कितनी ज्यादा है, कितना कि ਤੁਹਾਡੇ लिए वो चीज कीमती है जो तुसी प्राप्त करने लिए आए हो, कितना कि ज्यादा वो महत्वपूर्ण है जो तुसी लैन के लिए आए हो। जे कोई मेरी गल समझ पा रहा है तो मैं ये जानता जरूर उन्होंने वो चीज मिल जानी है जो लैन ले आया है, वो जरूर प्राप्त कर जाएगा। हालेलुया। जेकर तुसी मेरे नजरिए उत्ते जो मैं तुहानू दसना चाहता आ जाओ तो प्रभु यीशु जरूर तुहाडे लिए स्वर्ग तो उतरेगा। हालेलुया। मैं अब ये पूछ रहा हाँ जो तुसी यीशु मसीह को लैन के लिए आए हो तुहाडी जिंदगी दे विच ओदा वो चीज का महत्व कितना ज्यादा है। वो चीज का की महत्व है जो तुसी यीशु को लैन के लिए आए हो, तुहाडी जीवन के अंदर वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट बन गई है कि उस तो बिना तुसी नहीं रह सकते। तो यीशु को लैन के लिए आए हो कि यीशु मैनूं चाहिदा है, क्योंकि जब तक तुहाडा लैवल वो चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है तुहाडे लिए, तुहाडे उस चीज को प्राप्त करने के लिए त्याग नहीं आना, समर्पण नहीं आना, खिंच नहीं बननी। और मेरे याद आ रहा है बाइबल के अंदर अन्ना बरथुलमई, वो अन्ना सी, वो अन्ना बरथुलमई सी, वो अन्ना सी पर उन्हें पता लगा यीशु मसीह लंघ रहा है, यीशु लंघ रहा है। और वो ये जानता सी कि ये यीशु मसीह कौन है, वो ये जानता सी कि यीशु है जिन्हें को मेरी अखां हम वो जानता है और इस जिंदगी के अंदर नजर का अखां का की महत्व है। हालेलुया। एक अन्ने की जिंदगी के अंदर अखां का की महत्व है, अखां तो बिना की जिंदगी नहीं। वो कहते बोझ है तुरंत नहीं, वो सहारा लेना पैदा है, चलने के लिए बड़ी मुश्किल है। वो अपना काम नहीं कर सकता, अपना परिवार नहीं चला सकता, अपने बच्चों का उन्हें जरूरत नहीं पूरी कर सकता क्योंकि वो खुद मांग रहा है, लोगों पर डिपेंड है। जो तंदुरुस्त होता उन्हें मंगना नहीं, पर मंग क्यों नहीं आया क्योंकि अखा नहीं है। हालेलुया। मतलब अन्य बरतलमई की जिंदगी के अंदर अखा महत्वपूर्ण है और कितनी महत्वपूर्ण है जिंदगी के विच उन्होंने जे कोई चीज की मंग है तो इको ही वो है उसकी अखा। पर वो किस को मंगे वो समय जांच का कोई जीवन नहीं सी, जो जीवन है जो है यीशु मसीह के कोल। यीशु मसीह उस समय का मैसेज है, उस समय का वचन है। हालेलुया। बरतुलमई जो पता लगा यीशु लंघ रहा है। हालेलुया। हालेलुया।
प्रभु यीशु के नाम में महिमा ते बढ़ाई मिले हुण ओदे लिए अखा महत्वपूर्ण है यीशु पिछे लोग सी यीशु पिछे हजारां दी भीड़ सी जो हजारां दी भीड़ यीशु पिछे है एक अन्ना इंसान की कर सकता सी जो नजर नहीं आ रहा लोग यीशु पिछे नारे लगा रहे थे होसना गाया जा रहा सी महिमा की जा रही थी बढ़ाई की जा रही थी कुछ गल्लां विरोधी सी पर कुछ यीशु वाले लोग समझो उस जगह पे शोर किसी उस जगह पे आवाजा सी चलो आवाजा के अंदर अन्य बदखुरमई सोच के देखो दे हृदय के अंदर सोच के अंदर की चालिया होगा जो में पता लगे यीशु है जिन्हें मुर्दे को जिंदा किया है जो में पता लगा यीशु वो है जिन्हें पापियां दे पाप माफ कीते हैं जो में पता लगा यीशु वो है जो कोड़ियां ने जिन्हें शुद्ध किया है पहले बड़ा शोर है तो शोर ना मचा पर अपने बर्तन में के अंदर अपनी अखा को प्राप्त करने की इच्छा चाह चुकी थी इसलिए चाहती क्योंकि इच्छा देने वाला अखा देने वाला आ चुका थी जीवन देने वाला आ चुका थी बदल देने वाला आ चुका थी हालेलुया हालेलुया ये दानों की जिन्ना ही उनको चुप कराया गया अन्ना बर्तन नहीं होना ही ऊंची पुकारा यीशु मसीह ने उस अन्य बर्तन में की आवाज को सुना बाकियां ने नहीं सुनाई देता पर उसकी आवाज यीशु ने सुनी क्योंकि यीशु मसीह वचन है वचन जो है हृदय गुर्दे में जानता है बाइबल बयान कर दिया कि वचन दो तरीके दबाव का ज्यादा तिखा है बांदर गुर्दे ਨੂੰ अड्डो अड्ड करके फिर सुनता है वो दिल के विचारों को जान लेता है आमीन यीशु मसीह ने जाना कि कोई है जो उनको पुकार रहा है कोई है जिसके अंदर इच्छा है प्राप्त करने की कोई है जरा मेरे पे विश्वास कर रहा है कोई है जो मेरे को मांग रहा है ये यीशु जानता है कोई है जिसके अंदर इच्छा है प्राप्त करने की और मैं आज जिस जगह पे कह रहा कि तुम्हारे अंदर वो इच्छा है जो तुम लैन आए हो कि अन्य बर्तन में की तरह इच्छा है वो ज्यादा डॉक्टर ने क्या हो कि नहीं तेरी फाइल बंद है असि तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हो सकता डॉक्टर ने क्या हो कि नहीं साड़ी किताब के अंदर पढ़ाई खत्म हो चुकी है तेरी बीमारी का इलाज कोई नहीं है हो सकता डॉक्टर ने तक जवाब देते हो सकता दुनिया ने क्या हो कि नहीं ये नहीं कभी सुधर सकता हो सकता किसी ने क्या हो नहीं
पर जो ताड़े को इच्छा है प्राप्त करने दी तो मैं ये कहूँगा मेरा यीशु मसीह मौजूद है। हालेलुया। ये कहूँगा मेरा यीशु मौजूद है। तुझे कहोगे तो अपना जवाब देता है ब्रदर ब्राह्मण को कितने ही इस तरह के मसले आए जिन्होंने डॉक्टर ने क्या सी कि तू ठीक नहीं हो सकता, तू ठीक नहीं हो सकता, तू 2 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर मर जाना है। इतना दे रोगी आए जिन्होंने हार्ट खराब हो चुके सी, किडनियां खराब हो चुकी सी, पर जब ब्रदर ब्राह्मण ने प्रेयर की थी वो किडनियां चेंज, हिरदा चेंज, बीमारी वाला हिरदा दौर उसकी जगह नवा हिरदा प्रभु आज भी रचना करना है। हालेलुया। मेरे यीशु अंदर आज भी सामर्थ है, पर किंतु आपको उनका अंदर प्राप्त करने की इच्छा है। जब तक का अंदर प्राप्त करने की इच्छा नहीं आती प्रभु कानून दे नहीं सकता। ये चीज से लोगों जब तक प्राप्त करने की इच्छा नहीं जाग उठती, जब तक प्राप्त करने की इच्छा नहीं, जिस तरह याकूब ने किया कि मैं तेरे जान नहीं देना, दूसरा गल करे से मैं तेरे जान नहीं देना जब तक मुझे बरकत दे नहीं देता, जब तक इस चीज से नहीं आते, जब तक इस समझ से नहीं आते। हालेलुया। पौलुस की कह रहे मैं किसी न किसी तरह मिल जाए मैनू, चाहे वो दिन कोई करना पे कि आज कि तुसी तैयार हो कि मैनू किसी न किसी तरह पवित्र आत्मा मिल जाए। पवित्र आत्मा प्राप्त करने बड़े थोड़े जिन्हें ये इच्छा होती है कि प्रभु मैनू पवित्र आत्मा मिले। और पौलुस कह रहे मैं अपने निशाने पर दौड़ रहा। पौलुस का एक निशाना है जिन्हें प्राप्त करना चाहता है। आज धरती उत्ते दुनिया है, संसार है, उन्होंने हर एक का वखरा वखरा टारगेट है। उन्होंने अपने निशाने हैं, कोई दुनिया च बादशाह बनना चाहता है, कोई तरक्की हासिल करना चाहता है, कोई सब कुछ चुका आगे खुश होना चाहता है कि सब मेरे अधीन हो जाए। कोई ना कोई निशाने हैं, हर किसी का कोई ना कोई लक्ष्य है, कोई ना कोई एम है, निशाने हैं हर किसी दे, पर हर कोई अपने अपने निशाने पर दौड़ रहा है। पर कोई आत्मिक लोग हैं जिन्हों के शरीर के निशाने नहीं है, उन्होंने जिंदगी यीशु मसीह में समर्पित है। उन्होंने जिंदगी इसलिए नहीं है कि जिंदगी के अंदर कुछ उच्ची पदवी प्राप्त करन। कोई कह सकता है कि उच्ची पदवी उच्चा होता मिलना गलत है कि सही है सही है। ब्रदर ब्राह्मण ने क्या है जो कोई राजनीति के अंदर है तो ने क्या राजनीति सारा ही शैतान के पास बैठे है। ब्रदर ब्राह्मण ने मैसेज पढ़ो, ब्रदर ब्राह्मण क्या सारी राजनीति को कंट्रोल करने वाला शैतान है। उन्होंने क्या जे कोई इंसान नवे सिरे तो जन्म नहीं प्राप्त किया तो वो शैतान के कंट्रोल हेठ काम करना पैना फिर हो। इसलिए जरूरी है कि नवे सिरे तो जन्म लेना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम महिमा और बढ़ाई मिले। आमीन। हुन पौलुस बयान करता है कि मैं किस तरफ दौड़ रहा है, उधर टारगेट की है, उधर निशाना की है, की प्राप्त करे, वो की लेना चाहता है, वो जिंदगी की बनना चाहता है, उधर लक्ष्य की है। हालेलुया। उधर उद्देश्य की है, वो चाहता है कि मैं जीवन की पदवी तक पहुंच जाऊंगा। वो चाहता है कि मैं प्राप्त कर लूंगा जिस चीज लिए मैंने तरफ रखा गया है, जिस चीज ने प्रभु ने मैंने बुलाया है। आमीन। आज सारे मैं समझाऊंगा इस चीज के आगे कमजोर
कमजोर नजर आने हैं, क्योंकि जेडे आत्मिक हैं वो बहुत थोड़े हैं, तो जेडे हैं उन्हों का भी वो अपने दर्शन तो हिल चुके हैं। जो अपना दर्शन है वो तो हिल चुके हैं। विश्वासी जो तौबा करता है दर्शन की है, मैं यीशु ने जीना है। जो तौबा करता बपतिस्मा लेता तो की होगा, मैं यीशु ने जीना है, मैं यीशु का हाँ। एक कोई 2, 3, 6 महीने या साल तक ये दर्शन जा दिया कि मैं यीशु ने जीना है। और जब ये समा गुजरता है, समय के नाल तब्दीली होती है, जो दर्शन धुंधला पै जाता है, तो फिर वो शरीरक बनना शुरू हो जाता है। ये है शैतान का सब तो बड़ा हथियार। ये है शैतान जो कि तुहानू तुहाडे मकसद तो कोई और मकसद बता रहा है। पवित्र आत्मा का काम की है तो आसान पाना या शांति। एक ग्रंथिया की पुस्तक में लिखा कि वो शांति का परमेश्वर है, तो आसान का परमेश्वर नहीं हो, वो तो शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। कि तुहाडा दर्शन की है, तुहाडा लक्ष्य की है, तुहाडा निशाना की है। विश्वासियों तुसी जो तौबा की है, तुसी जो अपना जीवन यीशु ने दिता, तुहाडा लक्ष्य की है। चर्च में जानना और मैसेज में जानना उद्देश्य की है। की है लक्ष्य और किसी को प्राप्त करनी मसीह वाला आए हो। मसीह जीवन है। बहुत लोग हैं जो सिर्फ चंगाई तक मिले, सिर्फ चंगाई मिली मिलती है, जरा नेचा का मिलती है, चंगाई मिलती है, जोश होता विश्वासी, जो जोश होता यीशु तू ही है, महान तू ही है। पहले तो धक्के खाते थे, यीशु तू गले ना लगा लिया। ये विश्वासी कहता है कि यीशु हूं सानू जिंदगी का मजा आया, जो जिंदगी का मजा आया ते तौबा कर ले, तौबा की, बपतिस्मा ले लिया, तो हम जिंदगी का ज्यादा ही मजा आ गया। हम जो ज्यादा मजा आ रहा तो फिर की करता इंसान, फिर उस मजे पिछे प्रभु को छड्डदा है। समझते हो? फिर की करता है, फिर प्रभु को छड्डदा। जे कहो भाई जी प्रभु को ना छड्डो, ये जानो कि लक्ष्य की है, उद्देश्य की है, निशाना की है, टारगेट की है मसीह में चाहता। हालेलुया। ये तुसी समझ गए, जेकर तुसी आज दे मैसेज को गंभीरता नाल फड़ गए कि मैं क्यों आया हां, मैसेज के अंदर अपने चर्च में छड्ड के इस चर्च के अंदर क्यों आया, मैं क्यों अपने धर्म छड्ड के मसीहत में आया, मैं क्यों अपना रिश्तेदारों को छड्डिया और मसीह के पीछे चल रहा हां, और मेरा असली लक्ष्य की है। आज मैं कह सकता देखो मैं मैसेज कबूल कर लिया तो क्यों, क्योंकि पहले मैं नशे करता सी, शराब पीता सी, सारा छड्ड देता और बड़ा खुश है मैं पवित्र रहना है। कि ये मैसेज है, ये जथेबंदियां बैठी रही है सारी संस्थावां दे चर्च च भी यही कहते नशे ना करो, शराब ना पियो, सिगरेट ना पीओ, वो सारा यही कहते। फर्क की है, एक कोई तो उन्होंने भी किया है, फर्क की है, फर्क की है। तो कभी का इंसान देखो पहले मैं नशे करता सी और शराब पीता सी, जुबे खेलता सी और सारा गंदा जीवन सी सारा मैं छड्ड दिता है। कुछ कहना होंगे
पहले सी रीति रिवाज प्रोग्राम सी और फैशन दे विच सी दुनियादारी का काम सी सारा त्याग दिता छड़ दिता है ते हुण असीं मैसेज भेजे आ इन्ना मैसेज नहीं है इन्ना भी नहीं है मैसेज आज असीं थोड़ा अगे बढ़े हैं हुण तुहानूं तुहाडा लक्ष्य दस रहा कि तुहाडा लक्ष्य की है तुहाडा टारगेट तुहाडा निशाना की है आमीन हालेलुया सिर्फ चर्च में आके बैठ जाना बहुत बड़ी गल नहीं है जब तक तुसी अपनी पहचान ना करती कि तुसी है कौन तुहाडा लक्ष्य की तुहाडा निशाना तुहाडा टारगेट की पौलुस ने अपना निशाना अपना टारगेट दसिया कि मेरी इच्छा की है मैं किस चीज को प्राप्त करना चाहता हूं हालेलुया यीशु नाम की महिमा हो वो दस रहा मैं किस चीज को प्राप्त करना चाहता है मैं चाहूंगा कि तुसी अज सीखो तो लैके जाओ तुम्हारा की लक्ष्य तुम्हारा की टारगेट तुम्हारा की निशाना की लैन ले आए हो यीशु करो जेडे लैन आए होंगे जेडे सचमुच लैन आए होंगे उन्होंने बॉडी लैंग्वेज वक्री उन्हें सुस्ती नहीं होंगी सुस्ती होंगी उन्होंने मेरा सचमुच लैन आया होगा हालेलुया जिन्हों कुछ जेड़ा हिरनी जंगल दे विच प्यासी है उसकी इच्छा की है पानी क्यों सुस्ती पई हुई पानी मिलते बैठा रहे कोई जगह पे पानी मिलते ऐसा नहीं मिलता वो की करती है हिरनी बाइबल में लिखा वो दौड़ती है उसकी इच्छा की है कि पानी तक पहुंच जाना और पानी जीवन का जल यीशु मसीह है वो जीवन का जल मौजूद है जगत है वो मौजूद है मेरा यीशु मसीह जिंदगी देने वाला मौजूद है हालेलुया जो तुसी प्रभु को मांग रहे हो प्रभु देन नहीं मौजूद है पर मैं ये दस रहा हूं ਤੁਹਾਡੇ अंदर इच्छा जाग जाए कि मैंने प्राप्त किदा करना है आमीन हालेलुया सुनोमी जीनी बारे जानते हो सर सुनोमी जीनी बारे जानते हो बाइबल में लिखा था बच्चा मर गया सी वो जानती है जिन्हें बच्चा दिता है कि मर गया है तो जिंदा भी वो कर सकता है क्या मैं बोल सकते हो जोरदार हालेलुया सुनोमी दीदी का विश्वास की है कि ये बेटा मुझे दिता किन्ने है ओदा विश्वास की है मैनू किने द्वारा मिला है जान दियो अलीशा है वो अलीशा को ली नहीं है वो जान दिया अलीशा के मुंह से शब्द निकले सी अलीशा ने कहा सी तेरे घर से बेटा होवेगा और मेरे घर तो होया है बेटे दा आना समझो बेदारी है वो कलीसिया में जिम्मेदारी आई और कलीसिया का प्रगटावा है हालेलुया कि तुम्हारे अंदर बेदारी है कि तुम्हारे अंदर विश्वास है हालेलुया तो नाम की महिमा बड़ी आई हो और एक बेटा आया वो खुश है वो आनंद है हालेलुया बेदारी का प्रगटावा है कि कलीसिया के अंदर बेदारी आई है आमीन बाद जब बेदारी आई वो बच्चा थोड़ा बड़ा होया तो बाबे लिखा बच्चा मर गया वो बच्चा मर गया औरत की इच्छा की है सुनोमी की तो कलीसिया है वो इच्छा की है कि देखो जामा में वो रोई नहीं घबराई नहीं डरी
उसका बेटा सी। ये कोई छोटी गल नहीं है, बाइबल के अंदर ये प्रगटावा करता कलीसिया का विश्वास की है। ये प्रगटावा करता है कि तुहाडा कितना क भरोसा बाइबल के वचन के उत्ते है। क्या मैं बोल सकते हो कि तुहाडा इस तरह का विश्वास है, इस तरह का भरोसा है कि तुसी नेचा करते हो कि जे ओ बेटा मर गया सी ते वचन के द्वारा, नबी के द्वारा वापस बेटा जिंदा होया। ये बाइबल के अंदर आयत है, एक कलाम के अंदर आयत है। और मैं चाहता कि तू फड़ लो, याद रख लो, हृदय च समा लो। इनो बाइबल बयान करती है कि जेड़ियां बरकतां वो शैतान ने खादियां हन, मैं वापस मोड़ लियावांगा। ये ना आज तो क्या सदा नहीं हो नहीं सकता। हाँ कोई चीज चल रही है, वो कलीसिया है। ताड़ी तस्वीर है, मेरी तस्वीर है कि ताड़े हृदय को चल रहा है, कि ताड़े हृदय जैसे को चल रहा है कि जेड़ी सामर्थ, जेड़ा प्रेम, जेड़ी आज्ञाकारी पक्कस कौन है, पहले जोग के अंदर है, इस जोग में नबी कौन है कि वही ताड़े को होवे है। एकदम इच्छा कि चल रही है थे बोल की नहीं, ये समाप्त जानता है, कितना ही बड़ा विश्वास जबरदस्त थोड़ा चलिया है कि शैतान ऐसे तरह करता है। विश्वास जो है शैतान का अटैक का विश्वास होते तो जो भरोसा मैसेज देते हैं, वचन देते हैं, शैतान चाहता है मैसेज जवाब हो जाए। शैतान चाहता है ये सोचने के मजबूर हो जान कि जो लोग ऐसे मैसेज आए हाँ तोबा की है, वापस आ है, परेशानी क्यों है। शैतान चाहता कि ये सोच दिमाग के अंदर पा दे, वो चाहता क्यों पा दे। पर सुननी थी जो कि मसीह की दुल्हन का टाइप है, तो नमूना है, वो इस तरह नहीं सोच रही। सुननी थी नेगेटिव सोच नहीं रख रही। और ये मैसेज ब्रदर ब्रानम ने क्या विश्वासी कभी भी नेगेटिव सोच ना रखे। ये ना सोचे कि नहीं हो सकता, ये नहीं कभी सोचना कि नहीं हो सकता, ये सोचो कि मसीह में सब कुछ हो सकता है। क्या मैं बोल सकते हो? शैतान कहेगा कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि साढ़े यीशु के कोई काम बड़ा है जो 100 साल अब्राहम हो चुके सी उम्र में
घर का माहौल चेंज होया, मैनू वधिया महसूस होया है, मेरे घर में वधिया चल रहा है। जो तुम चर्च आते हो माहौल वधिया बनता है, जो कोई मैसेज चर्च में आता है, सच्चाई का वचन सुनता है, उसकी जिंदगी के मैसेज प्रभाव पाता है, उसकी जिंदगी तब्दील होती है, पूरे घर च माहौल वधिया बनता है, बच्चे आज्ञाकार लगते हैं और सारा माहौल वातावरण ठीक लगता है। पर जो ठीक चल रहा होता है फिर शैतान को नहीं ठीक लगता कि ये परिवार एक मसीही परिवार बने। शैतान फिर उधर अटैक करेगा, जिदा सुनामी टीवी का बेटे से अटैक होया और मर गया। हम सुनामी टीवी की जा रही है, वो इच्छा की है कितने जावे, कितने को जावे उच्ची व्याख्या में सारे उच्ची बोल दोस्तों, वो सुनामी टीवी इच्छा की है कितने को जावे। प्रभु के नाम में महिमा मिले। अलीशा कौन है? अलीशा कौन है? अलीशा वो है जिन्हें उत्ते एलिया का दुगना मसा है। और एलिया का दुगना मसा, एलिया की गोदली अलीशा बोल है। और सुनामी भी जानती है कि अलीशा कोई आम चलता फिरता पास्टर नहीं है। सुनामी भी जानती है अलीशा कोई चलता फिरता पास्टर नहीं है। वो जानती है अलीशा आत्मिक है, वो जानती है अलीशा प्रभु को प्रमाणित है, अलीशा इससे बड़ा नबी है। वो किसी बन जा रही है, वो नबी बन जा रही है, संस्था हमारे नबी वाली जा रही। अलीशा के दिनों में नबी बहुत सी, अलीशा के दिनों में नबी बहुत सी कि तू जानते जो एलिया का रैप्चर हो रहा सी, उठाए जाना हो रहा सी, तो कई नबियां के पुत्र अलीशा को मिले। कौन मिले? नबियां के पुत्र। एकदम नबी का बहुत सी, अलीशा के दिनों में नबी बहुत सी, पर सच्चा नबी कौन सी? पैदा होगा। उन्हें वापस की निकल जाएगी। बड़े ध्यान से सुनो, मुझे अलीशा को ने जाना है कि उन्हें नींद आ रही थी कि सो रही थी कि नहीं, थोड़ा मैं सो ही लगा गिर जाता क्या नहीं जा रहा, हले मेरे को कुछ नहीं होना, हले नहीं मैं जा सकता, जब नहीं जा सकती। ये आलस सी प्राप्त करने की इच्छा की नहीं किसी हो, उन्हें जीवन लेने की इच्छा की नहीं किसी। आज जिन्हें स्वर्ग जाने की इच्छा है वो प्रभु के लिए कुछ भी कर सकते। जिन्हें यीशु मसीह ने कल जान ब्रदर काल की संख्या के अंदर जेकर उस मैसेज पढ़ दो लोग 500 किलोमीटर दूर तो आते। कितना किराया लगा, किधर लिखा है इसी को अंदर कुछ सीना कुछ प्राप्त करेंगे किन्हीं सारे अंदर कुछ है जो आज की है। चर्च पे जाना है, आज कहते कि गीत निकल जान के जब फेरी जावांगे, थोड़ी देर बैठना इच्छा की है अंदर और की प्राप्त करने की इच्छा है। टाइम ज्यादा लग रहा है, माफ करना समाप्त करना लगा। एक बयान करता है अंदर इच्छा की है, की इच्छा है नहीं आज आ गए अगली एतवार नहीं आए, मतलब जो प्राप्त करना है उनकी इच्छा नहीं है, नहीं कट बद नहीं है, मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया ताकि ठीक है। पर जो तेरी इच्छा है स्वर्ग जान दी, पौलुस कह रहा मैंने कुछ भी करना पड़े पर मैं प्राप्त करना चाहता हूं, मैं प्राप्त करना चाहता स्वर्गीय जीवन। वो चाहता मैंने कम चढ़ना पड़े पर एतवार मुझे ज्यादा कम मिल गया विश्वासियों, एतवार को ज्यादा डबल की तैयारी मिल जाएगी, डबल तैयारी मिलेगी, कम तैयारी
वो की प्राप्त करने पीछे लगी है? जीवन जी उठना। उन्हें चाहिए है जी उठना, उन्हें चाहिए बॉडी चेंज। वो चाहती बॉडी चेंज हो जाए, वो चाहती मुर्दे तो जिंदा हो जाए। कि ताकि इच्छा है कि है इच्छा। हालेलुया। सुनमी की इच्छा की है कि मैं बदल जाऊं, कि मेरा बेटा मुर्दे हालातों जिंदा हो जाए, तब्दीली आ जाए। वो तब्दीली चाह रही है कि तुसी भी तब्दीली चाह रहे हो। तो खुदा अक्सर ये है कि इंसान चाहता वो बदले, वो बदले, वो बदले। किसी ने बदलने की कोशिश करते हैं, आप उठे रहने, किसी ने बदल करेगा, आप बदल जाओ, सारे बदल जाएंगे। किन्हें मेरी बात समझे? और मैं कह गया सुनमी की भी आलस नहीं कर रही। जिदा आज कई अपनी इच्छा को प्राप्त करने आलस करते हैं, वो नहीं आलस कर रही। जिदा आज कई लापरवाही कर, वो लापरवाही नहीं कर रही। छेती नाल उन्हें एक दास बुलाया और उन्हें क्या कि काठी कस लग ते रुकी भी ना हो बेचे। उन्हें क्या काठी कस खच्चर उठते गधे ढूंढते, फिर उन्हें क्या रुकी ना। इच्छा की नहीं है छेती नाल नबी को जान दी, मांग की है, इच्छा की है मैं छेती पहुंच जावा। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा ते बढ़ाई हो। मैं दसना चाहता कि जो मैं प्रचार करना चाहता सी उसे मैंने बिल्कुल नहीं पहुंच नहीं सकिया उसे, ते जो नहीं सोचा वो होया है। तो मैं ये सोचता कि प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। तुसी की लैंड ले आए हो, तुसी कितने पहुंचना है। आज की मीटिंग में कहूँगा मैं एम ना जान दो हूँ कि नहीं इसी आए सी ये सोचन नहीं कि नहीं मैं क्या सी और बस बैठ के आ गया। कोई प्राप्त करके जाओ, कुछ लेके ही जाओ। प्रभु जो तुसी मांग रहे हो प्रभु के इंतजार है कि ਤੁਹਾਡੀ भी इच्छा कि मेरा जीवन बदल दे, मेरे कोई बुरी आदत हाँ बदल जाए, मैं बोझ तले हाँ प्रभु मेरे जीवन को बोझ ना दे। मैं कहूँगा कि लैंड दिया हो प्रभु के इंतजार है। तानू हूँ किसे जाने की जरूरत नहीं है, मेरा यीशु मसीह इतने ही मौजूद है। जिन्हें ने आमीन बोलिया एक तो पता लगा इच्छा किसी है प्राप्त करेंगे। लैंड दी प्रभु को इच्छा की हालेलुया। हालेलुया। कि तुसी जानते यीशु मसीह ने वचन दे अंदर वादा कीता है थके होए पार हेठ थके मेरे को आओ मैं तो आराम दवांगा। आराम का मतलब शांति दे दवांगा। पर किधर चले दबे हुए पार हेठ और बोझ प्रभु ने क्या मेरे को आ कि यीशु मसीह मौजूद है इस जगह कि विश्वास करते हो कि यीशु मौजूद है, मेरा यीशु मौजूद है। तेरा बोझ हल्का कर ले यीशु मौजूद है, परेशानी को दूर कर ली यीशु मौजूद है, तन चंगा कर ली यीशु का वचन मौजूद है। और सब तरह से अपने पैरों पे खड़े होइए। मेरा यीशु मसीह मौजूद है, मेरा स्वर्गीय पिता मौजूद है, बंधन तोड़ देने वाला प्रभु मौजूद है, जीवन देने वाला प्रभु मौजूद है। तुम्हारी अंदर इच्छा है और उस कह रहे हैं किसी ना किसी तरह प्राप्त करना प्रभु चाहे गल्ला सहनिया पै जाए
चाहे ताने मेने सहने पै जान, चाहे दुनिया वालों रते जाइए, ठुकराए जाइए, चाहे संसार सन कहे कि पागल हो गया, चाहे लोग कहें कि नहीं ये शदाई है, प्रभु तेरे नाम के खातिर के सब पागल लोग कहने मैं अपने आप को मुबारक समझा, मैं अपने आप को समझा कि तेरे नाम का बहुत बड़ा प्रेम हो जाता है, क्योंकि तेरी खातर निंदा सहना प्रभु बहुत बड़ी बरकत है। प्रभु किसी न किसी तरह से स्वर्ग पे उठाए जहाँ से ऊपर कर पहुँचना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि प्रभु तेरा उत्साह सन प्राप्त हो जाए, तेरा जीवन प्राप्त हो जाए, तेरा अभिषेक प्राप्त हो जाए। ओ प्रभु तेरा नाम बढ़ाया जाए, तेरा नाम महिमा प्राप्त करे। ओ दलाली प्रभु मैं तो पवित्र आत्मा लेने नहीं आया, तेरे को जीवन लेने नहीं आया, छुटकारा लेने नहीं आया। ओ मेरे प्रभु मैं तो अनुग्रह प्राप्त कर लिया आया। प्रभु ये तेरे लोग मेरे कमाए हैं, मेरे स्वर्गीय पिता मेरे दुनिया में काम कर, पर मेरे दिल से कुछ आलस लाचारी का प्रभाव जाए, रोटी का प्रभाव जाए, का प्रभाव जाए, शैतान का प्रभाव जाए, शाम का प्रभाव खत्म हो गए, रोटी का प्रभाव खत्म हो गए। वो प्रभु तेरे नाम को तेरे नाम की जगह काम करता है, तू जिंदा प्रभु शक्तिमान परमेश्वर है। वो प्रभु तेरे वचन का प्रभु तेरा नाम प्रभु ने बरकत दे, वो प्रभु तेरा नाम बढ़ाया जाए, जीवित परमेश्वर तेरा नाम महिमा प्राप्त करे। प्रभु तेरा शूला जो बीमार है, जो रोगी है तेरा शूला प्रभु ने दी छोड़ तू जाना है, प्रभु तू वादा कीता मुंडो मैं तुझे दुनिया मांगा, प्रभु वादा कीता है वो के बाद
अपना ध्यान सलीब वाल ले जाओ। सब खामोश हो गए, अपना ध्यान सलीब वाल ले जाओ। सब विश्वास करो जिस तरह अन्ना बरथुल्मै को यीशु गुजर गया सी, मैं चाहता था कि सिर्फ विश्वास आ जाए कि वो पवित्र आत्मा तुहाडे लागे ही है। जो तुसी प्रभु को मांग रहे हो, जब तुसी उसको मंगिया है, यीशु मौजूद है इस जगह। ताकि अंदर जो इच्छा है अपने हृदय के अंदर रख लो, तो यीशु हृदय में जानता है। तुसी की मांग रहे हो अपने प्रभु को कि मैं नहीं जानता, पर मेरा यीशु मौजूद है। सब खामोश हो जाओ। शांति कड़ी हृदय में पवित्र आत्मा इस भवन में मौजूद है। मौजूद है इस जगह पे। बातें में जो हर किसी को यीशु बरकत देना चाहता है, वो मौजूद है। मेरा प्रभु मौजूद है। उनका तो हर तरह का बोझ दूर करने तैयार है। अपने हृदय के अंदर अपनी गलती को प्रभु के मान लो। अपनी गलतियां सच्चा इकरार कर लो। प्रभु मौजूद है जगह, वो पवित्र आत्मा मौजूद है जगह, जो प्रभु का शुक्र है। तो तुम चंगा करना चाहता है कहीं दर्द वाले आत्मा, वो डिप्रेशन की आत्मा, हर प्रकार के रोग नू, हर तरह के वायरस नू, हर तरह की जादूगरी नू, हर तरह के श्राप नू यीशु दूर करना चाहता है। हृदय जो मांग लो, जो तुसी प्राप्त कर लिए आए हो, जो तुसी लैन के लिए आए हो, प्रभु को मांग लो। अपने विश्वास को डोलना ना दो, अपना विश्वास बनाए रखो कि जो यीशु मौजूद है, कि जो मैं लैन के लिए आया हाँ प्रभु ने करेगा, जो मैं लैन के लिए आया मेरा प्रभु मेरे जीवन में गवाही खड़ी करेगा। तुझे से विश्वास रखो, क्योंकि बिना विश्वास को यीशु काम नहीं कर सकता। मेरे प्रभु तेरी बढ़िया तेरी प्रभु साफ शक्ति में तेरे हवाले कर दो, इन रोगियों में तेरे हवाले कर दो, बीमारों में तेरे हवाले कर दो। तेरा अपना हृदय तेरे लिए खोलिया है प्रभु, तुझे हृदय चाह जाओ। आज तो उन्होंने शुरू ना प्रभु, हर प्रकार का रोग, सारे श्राप, सारे बंधन यीशु नाम से टूटा है। प्रभु तेरा कृपा रखा है, तेरी शांति का शुद्ध है, तेरा मजेदार का शुद्ध है, तेरा बलवान का शुद्ध है। तेरे हथा में प्रभु क्रिश्चियन कर तेरा नाम बोला, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब सभा से खड़े हैं, जिस तरह पिछले इतवार अनाउंस किया गया सी
जब शाम प्रभु कोल की मीटिंग है लगभग असी 6 बजे प्रभु कोल की मीटिंग शुरू कर देंगे। तो जिन्हें विश्वासियों ने तोबा की